तुमको वो टाइम याद है जब हर दूसरे दिन बॉलीवुड का बॉयकॉट होता था, लोग थिएटर्स में मूवी देखने जा ही नहीं रहे थे। ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 साल पहले की बात है। पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी टफ टाइम था, लेकिन 2023 के अंदर जो कमबैक किया है, पूरी पिक्चर का अंदाजा दिलाने के लिए तुम्हारे सामने 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवीज की लिस्ट में रखूंगा साल बाय साल। 2017 से शुरू करते हैं। अब ये 10 मूवीज की तुम लैंग्वेज देखोगे तो 8 हिंदी मूवीज हैं। उस एक साल में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर है। अब यही 2018 की देखिए तो 7 हिंदी मूवीज। 2019 8 आउट ऑफ 10, तो अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा डोमिनेट करते थे पूरे इंडियन सिनेमा के लैंडस्केप को। 20 में कोविड आया, मेजॉरिटी टाइम तक थिएटर्स बंद थे। 2021 के अंदर धीरे धीरे वो खुलना चालू हुए। यही टॉप 10 वाली लिस्ट सिर्फ 2 साल की तुम्हारे सामने रखता हूँ। उतने पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि कैसे सिचुएशन पूरी की पूरी फ्लिप हो गई। 2021 टॉप 10 हाईएस्ट इंडियन मूवीज में सिर्फ 2 हिंदी मूवीज है, जिसमें से 83 एक फ्लॉप पिक्चर थी, लेकिन मूवी अपने आप में बढ़िया, तो नहीं देखा जाके चेकआउट कर लेना। 2022 पे अगर हम लोग नजर डालें तो नंबर 1 पे RRR, नंबर 2 पे KGF चैप्टर 2, PS1, विक्रम, फिर जाके पहली हिंदी मूवी दिखती है ब्रह्मास्त्र। कांतारा के बाद जाके 7, 8, 9, 10 पे कंसिस्टेंसी दिखती है। सारे नंबर्स वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है। लेकिन तुमको आइडिया मिल गया होगा कि कोविड के पहले क्या हाल था और कोविड के अगले 2 साल में क्या हाल। इसीलिए 2023 स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। फिर क्या, पठान आया और उसके बाद से जो माहौल चेंज हुआ है। 2023 की लिस्ट तुम्हारे सामने रखता हूँ। ध्यान देना, ये टॉप 10 इंडियन मूवीज की लिस्ट है। साउथ की मूवीज ने हिंदी में कितना कलेक्शन किया वो नहीं, बल्कि टोटल ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट पे हिंदी मूवी, सेकंड पे हिंदी मूवी, थर्ड पे हिंदी मूवी, फोर्थ पे सालार, फिफ्थ फिर से हिंदी मूवी गदर 2, 6 पे लियो, 7 पे जेलर, 8 पे हिंदी, 9 पे हिंदी और नंबर 10 पे रॉकी रानी की प्रेम कहानी। मतलब 10 में से 7, लेकिन टॉप 3 में से 2 साउथ के डायरेक्टर्स थे बने। ये तो आयरनी हो गई, आई नो, लेकिन इसका आंसर आगे क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सालार की बात करेंगे। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। ओवरऑल पूरे साल में क्या क्या हुआ, तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी वर्ल्ड वाइड है जवान। बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डे पहला दिन पे है सालार, 178 करोड़। फन फैक्ट बताता हूँ क्योंकि मुझे नंबर्स कंपेयर करना बहुत ज्यादा पसंद है। सालार का 178, इससे 50 करोड़ कम थे जवान के ऑन डे 1, लेकिन लाइफ टाइम में सालार का वर्ल्ड वाइड जितना खत्म करेगी ना, उससे ज्यादा जवान का सिर्फ इंडिया ग्रॉस है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ सिमिलर अपने को लियो मूवी के केस में देखने मिला। पहले दिन वर्ल्ड वाइड 148 की ओपनिंग लेती है। गुरुवार था, मतलब 4 दिन का वीकेंड मिला और 4 दिन इसने 405 करोड़ कमाए। उसके बाद एकदम से गिर गई और लाइफ टाइम 605, 608 के आसपास खत्म। बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड की बात करें वर्ल्ड वाइड तो वो है पठान के नाम पे 543 करोड़, क्योंकि 5 दिन मिले थे। बुधवार की रिलीज, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। स्पेसिफिक इंडस्ट्री की अगर बात करने जाए तो सबसे बड़ा ड्रॉप देखने मिला कन्नड़ा लैंग्वेज में। 2023 में हाईएस्ट मूवी थी उनकी कातेरा, 104 करोड़ वर्ल्ड वाइड। इसमें कितना बड़ा डिप आया ना, समझाने के लिए तुम 2023 की टॉप 10 मूवीज का टोटल बना दो, 276 करोड़। ये नंबर के सामने जब मैं 2022 की लिस्ट निकालता हूँ तो नंबर 1 पे KGF का 1200 करोड़। लेकिन अब हर साल वैसी पिक्चरें नहीं निकाल सकते, काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। उसको अगर इग्नोर कर दे तो नंबर 2 पे कांतारा 450 करोड़। इसको भी अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नंबर 3 और नंबर 4 सिर्फ 2 मूवीज का टोटल मिलाएंगे 309 करोड़ होता है। 2023 के टॉप 10 पिक्चरों का कितना था? मैं किसी भी इंडस्ट्री का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, सिर्फ मैंने नंबर्स देखे और उससे क्या कंक्लूजन निकले वो बता रहा हूँ। होपफुली अगले साल चीजें बेटर हो जाए। लेकिन तुमको एक क्वेश्चन पॉप होना चाहिए था, अगर तुम स्मार्ट हो तो। क्या तुम स्मार्ट हो? कन्नड़ा लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो इसके अंदर सालार क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर सब लोग कर्नाटका से हैं। मैं खुद शॉक हो गया था, लेकिन इसके पीछे रीजन ऐसा है ना कि सालार मूवी एक्चुअली शॉर्ट तेलुगु में हुई है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, इसलिए उसको तेलुगु मूवी की लिस्ट में ऐड किया और वहां पे वो नंबर 1 पे। तुम गेस करना चाहोगे नंबर 2 पे कौन होगा? 2023 का सेकंड हाईएस्ट तेलुगु मूवी वर्ल्ड वाइड। नहीं क्लिक हुआ तो हिंट देता हूँ, पिछले साल तुमने मेरी वीडियोस के अंदर सेकंड सबसे ज्यादा शक्ल उसकी देखी है मेरे बाद। नंबर 2 पे कौन? यप, इट्स आदिपुरुष। और क्योंकि वो 2 लैंग्वेजेस में बैक टू बैक शूट हुई थी, हिंदी और तेलुगु, दोनों की लिस्ट में देखने मिल जाएगी। लेकिन हम लोग उसी लैंग्वेज की मूवीज के 2022 से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, अगर एक टॉप पे बैठे हुए RRR को थोड़ा इग्नोर करे तो, क्योंकि बाकी मूवीज ले दे के सिमिलर ही है। बट एक्सपेक्टेड है कि इस साल इस लैंग्वेजेस की मूवी फाड़ देगी। पुष्पा 2, कल्कि, देवरा, रामचरण की गेम चेंजर, महेश बाबू की पिक्चर, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी तेलुगु लैंग्वेजेस के नंबर्स में। लियो हाईएस्ट ग्रॉसर बनी और एकदम क्लोज सेकंड पे है
जेलर, लिस्ट शायद थोड़ा गलत है। 22 की मूवीज देखोगे तो नीचे के नंबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट टॉप पे 4 मूवीज ने 300 प्लस किया, जिसमें से 2 600 प्लस है। सेम चीज 2022 में 300 के ऊपर सिर्फ 2 पिक्चरें थी और उसमें से PS1 ऑलमोस्ट 500। अब फाइनली बात करते हैं हिंदी मूवीज की मैन ऑफ द मोमेंट 2022, एक थोड़ा सा डार्क ईयर जिसमें टॉप पे ब्रह्मास्त्र थी 400 करोड़ प्लस, ओनली 3 मूवीज अबव 100 करोड़, और नीचे नीचे आते जाओगे तो नंबर 10 पे जो पिक्चर है उसने 100 करोड़ भी नहीं कमाया वर्ल्ड वाइड। फिर से वही करते हैं, ये जो टॉप 10 तुमको दिख रहा है सबके नंबर्स अगर हम लोग ऐड कर दें 2290 करोड़, और अगर तुम नंबर्स को फॉलो करते हो तो तुमको पता है मैं सामने किस कंपैरिजन को उतारूंगा। 2023 में शाहरुख खान की सिर्फ 2 पिक्चर है, जवान पठान 2200 करोड़, 9 मूवीज ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाया। अगर तुमको ध्यान में है तो 2022 में नंबर कितना था? 3। इनफैक्ट 22 की हाईएस्ट मूवी ब्रह्मास्त्र का जो कलेक्शन था उसको 6 पिक्चरों ने बीट किया पिछले साल। एनिमल के नंबर्स देखकर थोड़ा दुख होता है, अगर उसके सामने साला डंकी का क्लैश नहीं आता सिर्फ 3 हफ्ते बाद तो वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के क्लोज जा सकती थी वो। बट अब पर्सनल रिकॉर्ड्स की बात करें, एटली हाईएस्ट ग्रॉसिंग डायरेक्टर और ऑब्वियसली शाहरुख खान हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन एक्टर, लेकिन ये मार्जिन इतना बड़ा है ना, सोच के दिमाग घूम जाता है। 3 पिक्चरें रिलीज करी उन्होंने, तीनों का टोटल मिलाएंगे तो 2600 करोड़। नंबर 2 पे जो इंडियन एक्टर है उनके लिए भी पिछला साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, रणबीर कपूर। 2 मूवीज तू झूठी मैं मक्कार और एनिमल को मिला के 1100 करोड़ से ज्यादा होता है उनका। डिफरेंस देख रहे हो नंबर 1 नंबर 2 के बीच में कितना है? 2.5 टाइम्स। हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्टूडियो की लिस्ट निकालने जाए तो यश राज उस पर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट के बाद नंबर 1, 1517 करोड़ इनका है, 1570 रेड चिलीज का, बट क्योंकि डंकी उन्होंने 3 प्रोड्यूसर के साथ मिला के बनाई थी तो अब तुम डिसाइड कर लो कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। बिगेस्ट सिंगल डे की बात करें तो एक इंडियन मूवी ने एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाया, वो थी सलार, 90 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया। उसके डे 1 पे 22 दिसंबर को जब रिलीज हुई थी। हिंदी मूवीज का सेम कैटेगरी में निकालने जाए तो जवान है 80 करोड़ उसके 4th डे यानी कि संडे को। ये तो हो गया सिंगल मूवी का, लेकिन अगर हम लोग पूरे मूवी के अंदर जितने भी न्यू पिक्चरें आई हैं उनका कलेक्शन ऐड करके देखें, सालार प्लस डंकी प्लस एक्वामैन पार्ट 2 का मिला के होता है 112 करोड़ नेट इंडिया। लेकिन सरप्राइजिंगली ये नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 पे है। किसने बीट किया इनको? 4 मूवीज ने मिलकर, जिसमें से 2 हिंदी, एक तमिल और एक तेलुगु। 13 अगस्त संडे का वो दिन था जिसके अंदर जेलर, ओ माय गॉड 2, गदर 2 और बोला शंकर ने जितना पैसा कमाया टोटल करेंगे तो 116 करोड़। दिस इज नंबर 1 बाय द वे, जितना भी मेरे को टोटल कलेक्शन दिखा है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो गलत हो सकता है, बट जेलर, ओ माय गॉड और गदर 2 का गदर इतना ज्यादा था ना कि ठीक इसके 2 दिन बाद 15 अगस्त को फिर से वो साला डंकी को बीट करने वाले थे, सिर्फ 2 करोड़ से कम रह गए। अगर भोला शंकर थोड़ी बहुत चल गई होती तो समझ लो कि साला डंकी नंबर 3। मैंने काफी सारे बॉक्स ऑफिस के वीडियोस बनाए तो सोच रहा था यहाँ पे एक सेक्शन डाल दूंगा कि मेरे कितने प्रेडिक्शन गलत हुए कितने सही। और ठीक जैसे ये हाईएस्ट डे 1 का कैलकुलेट किया ना, हाईएस्ट वीकेंड भी कैलकुलेट करना था लेकिन आलस आ गया तो मैं नहीं कर रहा। बहुत टाइम लगता है यार, याद करो फिर कलेक्शंस निकालो, एक एक के टोटल करो, फिर कौन ऊपर है कौन नीचे है। तुम सब्सक्राइब करते नहीं तो इसलिए जाने दिया, बट अगर तुमने ध्यान दिया होगा हिंदी मूवीज भी आजकल एक बड़ी ओपनिंग लेने लगी है, बट अगर वो अच्छी बनी तो सैटरडे संडे आते आते और कलेक्शन बढ़ जाते हैं। वहीं पर साउथ की मूवीज डे 1 पे इतना बड़ा ओपनिंग ले लेती है कि उसके बाद उनको नीचे ही आना होता है। ऐसा क्यों और कैसे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तुमको चाहिए तो कमेंट्स में बताओ।